ये माइंड पे पहुंच जाएगा। चक्र के कारण यहाँ चक्र होता है। चलो ये बताओ कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र। हमारे यहाँ इतना बड़ा मॉडल रखा है। और क्या होता है यहाँ पर? त्राटक मन कहाँ होता है? हर एक चीज का कार्य करवाना चाहिए। बनवाया ना हटाना, वो अभी डीलर के सामने तो वैसे भी नहीं बताऊंगा। त्राटक मन नहीं होता है यहाँ की तरह। ठीक है, इस जगह को सेव करके रखो। इस सत्य प्राण हर मन तुरंत दे सकता है। और जो इसको कहते हैं, इसके अंदर होते क्लीन फ्रॉम प्लेट। चौथा पहले जा रहा हूँ क्लीन फ्रॉम प्लेट। सबसे पतली पूरी बॉडी में वो ही कार्ड प्लेट होता है, जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और केवल साइलेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। निश्चित रूप से आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो फैसिलिटीज यहाँ इस कॉलेज में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है यहाँ अपनी पढ़ाई के ऊपर। और यहाँ से पढ़ने के बाद एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए आप क्यों आए हो यहाँ पे? नेतागिरी करना है? नहीं। दादाजी बनने? दादा बॉडी बिल्डर बनना है? नहीं। स्पोर्ट्समैन बनने? नहीं। क्या बनने आए हो? एक अच्छा चिकित्सक। जब आप अपने क्लिनिक में जाओ तो वहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहे। जब घर जाओ तो नोट गिनते रहो, कुछ दिनों बाद नोट की मशीन मंगाओ। ये अपने टारगेट रखो। तो मुझको पढ़ना भी बहुत है, मुझको अच्छा चिकित्सक भी बनना है, और मुझको इसीलिए तो आए हो। ठीक है, तो ये टारगेट रखोगे तो अपने एम में आप सक्सेसफुल होंगे। और टारगेट ही कुछ नहीं रखोगे, बस खाली एग्जाम पास करना है, खाली एग्जाम पास करना, तो बीएससी एमएससी कर लेते। बीटेक वाले बहुत फालतू घूम रहे हैं। आपकी सुपीरियरिटी इस चीज में है कि आप एक दिन भी खाली नहीं रहोगे। आपके पास क्या चाहिए? सिर्फ 1000 रुपये। एक आला 300 रुपये का, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट 600 रुपये का, कितने हो गए? 900 रुपये। और एक 50 रुपये का पेन, मैं तो 10 रुपये वाला लेता हूँ। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? एक टेबल, एक कुर्सी, एक दुकान और एक मेज, वो क्या नाम है, बेंच मरीजों के लिए। अगर आप एक्चुअल में पढ़ के पास हुए हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आप इससे अपना नर्सिंग होम खड़ा कर लोगे। मरीज बढ़ते जाएंगे, मरीज ठीक होते जाएंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप बिना पढ़े लिखे सिर्फ पास करे हो, प्रैक्टिकल नहीं जाओगे, तो क्या होगा? अगर पिताजी ने नर्सिंग होम बना के आपको दे भी दिया, तो कुछ दिनों बाद इसे किराए पर उठा दोगे, खर्चा ही नहीं निकलना। आप अंतर समझ रहे हो? एक बीएमएस मरीजों का इंतजार करता है, और एक बीएमएस का मरीज इंतजार करते हैं। कब आएंगे वैद्य जी, कब आएंगे वैद्य जी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप वैद्य बनना चाहोगे तो आपके शहर में, गांव में ज्यादा से ज्यादा एक वैद्य होगा, दूसरा नहीं होगा। जो अपने नाम के आगे वैद्य लिखता होगा,
वैद्य वो है जो चिकित्सा में पारंगत है। कौन है वैद्य? जो चिकित्सा में पारंगत है। और डॉक्टर कौन है? जो अमेरिका, लंदन, रूस का पिछलग्गू है। क्या है? पिछलग्गू है। अपने दिमाग से नहीं सोचता, जो उन्होंने कह दिया वो उसने मान लिया। किताब आपके पास भी है, किताब उनके पास भी है। आप पढ़ोगे, हो सकता है आप उनकी विधा में ही, उनकी साइंस में उनसे ज्यादा होशियार बन जाओ। ठीक है। और आयुर्वेद आपकी सुपर स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी नहीं, सुपर स्पेशलिटी। वो आप एलोपैथिक की दवाई लिख सकते हो, वो आयुर्वेद की दवाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नहीं जानता ना? कौन सुपीरियर हुआ? आप सुपीरियर है। सुपीरियर कब कहलाओगे? जब अपने नाम के आगे वैद्य लिखोगे। और अगर डॉक्टर लिखोगे तो सेकंड ग्रेड के पीएमएस है। समझ रहे हो अंतर? और वैद्य लिखोगे तो बीएमएस के अलावा कोई वैद्य नहीं लिख सकता। एमबीबीएस ही वैद्य नहीं लिख सकता, सिर्फ बीएमएस लिख सकता है। ये आपकी सुपीरियरिटी है। समझ रहे हैं? आप किस अच्छी जगह पे आए हो। समझ रहे हो? वो धोती कुर्ता नहीं पहन सकता, आप पहन सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वैद्य धोती कुर्ता पहन रहे, वो धोती कुर्ता पहनेगा तो कोई दूसरा ही डॉक्टर उसके एक धोती खींचेगा, दूसरा कुर्ता पहनेगा। तो ये सुपीरियरिटी किसकी है? आपकी। आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है ना? थोड़ी सी मेहनत कर लो संस्कृत में। 10 डॉक्टर बैठे हैं, तुमने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, फ्लैट। उन्हें कुछ नहीं पता क्या कह रहे हो, तुम उन्हें गाली दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, है नहीं? और अगर वो अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप सब समझ लोगे क्या बात है। तो सुपीरियर कौन हुआ? अपनी सुपीरियरिटी को कायम रखने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, सारी चीजें भी पढ़ना है। और एक सूत्र आपको और ये देता हूँ, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बहुत जल्दी रटी जा सकती है। एक श्लोक लिया, आपने रट लिया। बीमारी की शुरुआत से लेकर संप्राप्ति का आपने श्लोक रख लिया, शुरुआत से लेकर संप्राप्ति आप लोग समझ जाओगे कैसे बीमारी पैदा हुई, फिर उसने क्या लक्षण दिखाए, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ। ठीक है? एक श्लोक आपने रट लिया, एक बीमारी आपको याद हो गई। और जो श्लोक आपने रट लिया वो जिंदगी में भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे। ये संस्कृत की देन है। अगर आप चाहोगे ना मैं भूल जाऊं, नहीं भूल पाओगे, तो याद रहेगा जिंदगी भर। अभी भी आप श्लोक बोलो, हम उसकी हिंदी बताएंगे आपको। छोड़े हुए हमने बीएमएस कब की थी? 75 में। 25 साल तक और 22 साल ये संस्कृत की विशेषता है। तो संस्कृत में आप पारंगत बनो, वैद्य बनो, चिकित्सा में पारंगत बनो। ठीक है? दूसरे ने आपको गाली भी दे दी। भगवान ने देखो इतने सारे बाल दिए, अरबों, एक जगह 32 दांत दिए एक जगह, 2 आंख दी पास पास, 2 नाक दी पास पास, ये कान इधर उधर क्यों दी है? जो चीज मन को अच्छी न लगे इधर से सुनो, इधर से शट आउट। फिर आपका किसी ना तो आप पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गए, ना आप अपने एम और टारगेट जो आपने सोच रखा है उसमें डिस्टर्ब हो गए। सबसे ज्यादा आदमी क्या डिस्टर्ब होता है? इसने मुझे गाली दी, इसने मेरी मम्मी को गाली दी, इसने मेरे पिताजी को यूं कहा। तभी तो कुश्ती होती है सारी। आपको क्या बनना है? रेजिस्टेंट। हमें अपने टारगेट पर सीधे जाना है। हमें नहीं सुनना किसने क्या कहा हमारे बारे में, हमें तो अपना टारगेट अचीव करना। हेलो, ये आपका पहला लेक्चर आप ही के लिए है। समझ गए ना? आदरणीय प्रबंधक जी श्री वैद्य गोपाल दत्त शर्मा जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर ओपी तिवारी सर और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश सिंह सर और अशोक कुमार द्विवेदी सर और हमारे समस्त शिक्षकगणों का मैं अभिनंदन करता हूं। एवं मैं वैद्य जी एवं समस्त शिक्षकगणों से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन करें
और आप सभी से भी अनुरोध है कि धन्वंतरी वंदना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो पहले से लिख रहा दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते, आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। अब मैं 21 बैच की छात्राओं से निवेदन करूंगी वो यहाँ पर आएं। आज बड़ा हर्ष का दिन है। हमारे नए छात्र आगंतुक छात्र इस महाविद्यालय में आए हैं। पहले तो हम इनका सबका स्वागत करते हैं। और आज ये 21वां बैच है। 20 बैच हमने पढ़ा के निकाल दिए हैं। 21वां बैच है हमारा। थोड़ा सा महाविद्यालय के बारे में बता दें आपको, ताकि आपको पता रहे। हमारा महाविद्यालय वैद्य शर्मा महाविद्यालय ये 2002 में प्रारंभ हुआ था। 2002 में शुरू हुआ था और बहुत छोटे से कमरे में, समझो एक तरह से कॉलेज शुरू हुआ था। बहुत छोटी जगह एनआरसी कॉलेज थी और ये कॉलेज 20 साल में तरक्की करते करते फैल गया। 2002 से अभी तक हमारा 21 बैच निकल चुके हैं और इस महाविद्यालय से तमाम बच्चे, कितने गेस्टेड अफसर हो गए, कितने 20 निकल के, और तमाम बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए। और पिछली बार यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे, एक बार पिछली बार 14 स्वर्ण पदक पाए यहाँ के बच्चे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप इनके तरह सब बनेंगे और खूब लगन से पढ़ाई करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अनुशासित रहेंगे, बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे और अटेंडेंस पे बहुत ध्यान रखेंगे। 2 चीज़ें हैं, अटेंडेंस आपकी बहुत मस्ट है क्योंकि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। कोई बच्चा ये मत सोचे कि हमने एडमिशन ले लिया है तो हम आएंगे नहीं या ऐसे ही काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। 75 पीजी वाले बच्चे जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं है, 74.5 पे एक बच्ची को रोका गया है। आज से 2-4 साल पहले चल जाता था। जब से गोरखपुर विश्वविद्यालय हुआ है तब से अटेंडेंस बिल्कुल मस्त हो गई है। आपकी हर महीने अटेंडेंस जाएगी और अटेंडेंस का नियम ये है कि आज आप आएंगे तो आपका 1 नंबर लगेगा, कल आप आएंगे तो आपकी अटेंडेंस उसके आगे 2 हो जाएगा, परसों नहीं आएंगे तो फिर A लग जाएगा, अगले दिन 3 होगा, चौथा नहीं होगा, 3 लिखा जाएगा और वो अटेंडेंस हर महीने जाएगी। तो 75% यूनिवर्सिटी को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, हम एक बॉन्ड लिख के भेज देते थे कि बच्चों की अटेंडेंस पूरी है, एक बॉन्ड हमारा चला जाता था और आप लोग इस एग्जाम में बैठ जाते थे। ये हम पहले दिन आज इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे आप लोग ना कहें कि हमारे पास दौड़ के आए कि साहब हमारी अटेंडेंस बहुत कम है और हमें बैठा दिया जाए, पहले सीनियर तो ऐसे बैठते रहे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हर महीने अटेंडेंस आपकी विश्वविद्यालय चली जाएगी। जैसे 1 महीना पूरा होगा लोड कर दी जाएगी। तो कोई भी जिसकी अगर 74.5 भी रहेगी तो वो स्वतः नहीं बैठ पाएगा, वो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात आज पहले दिन बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पुराने सीनियर्स मिलेंगे जिनका पहले ऐसा होता है, वो आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, नहीं कुछ नहीं होता है, वो सब बैठ जाते हैं लास्ट में। लेकिन वो बैठ जाते थे है नहीं। अब मेरठ यूनिवर्सिटी तक जो कुछ था, अब जो बिल्कुल नियम बदल गए। पहले अटेंडेंस हर महीने नहीं जाती थी, अब हर महीने अटेंडेंस जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल रेगुलर कॉलेज में रहेंगे। जो भी बच्चा नहीं आएगा समझो वो उस साल गया। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है और बाकी आप लगन से पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें। और अभी तो आप आयुर्वेद के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और जैसा वैद्य जी बता के कि वैद्य बनने आए तो वैद्य बने, बाकी आप लोग मेहनत लगन से उज्जवल हो। आप लोग बहुत अच्छे चिकित्सक, जैसा भी बताया चिकित्सक महोदय ने, आप लोग बने। सारी बातें बताई जा चुकी हैं कि मेरे महाविद्यालय कल है। आवश्यकता ये है कि आप लोग अपने को कैसे डेडिकेट करते हैं, कैसे आप लोग डिवोट करते हैं। तो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो है एज एक पैथी के रूप में वहाँ एक्सेप्ट होकर के पूरे विश्व में इसका जो है प्रचलन रहा है, उसका प्रयास कर रहे हैं। वो अपने प्रयास में सफल रहेंगे, लेकिन हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग जो है एक बहुत अच्छे वैद्य विज्ञान निकलें और देश और समाज सेवा करें। आज का दिन कुछ खास है। पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है।